अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। आज हम लोग बना रहे हैं लच्छे वाले पकोड़े, जो कि बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही यमी बनते हैं और बहुत ही क्रिस्पी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना रिव्यू हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके पकोड़े भी बहुत ही यमी और क्रिस्पी बने तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो रेसिपी को परफेक्ट बना देते हैं। रेसिपी पे जाने से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो करना मत भूलिएगा। चलें जी, चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए देख लेते हैं। गरम मसाला, लाल मिर्च पिसी हुई, आलू, अंडा, ज़ीरा पिसा हुआ और साल्ट। पहले मैंने यहाँ पे 4 आलू लिए हैं, इन्हें मैं छील लूँगी 1 बाय 1। यहाँ पे मैं बड़े साइज़ के आलू ले रही हूँ 4, अगर आप लोग छोटे चाहें वो ले सकते हैं। तकरीबन ये हाफ़ kg होंगे। इसके बाद इन्हें क्रश कर लें। 1 बाय 1 आप सब आलूओं को क्रश कर लें। ऐसे मैंने चारों आलूओं को क्रश कर लिया है। अब इनका मैं पानी निकाल लूँगी, दबा दबा के इनका पानी निकाल लें। इसे कम्प्लीटली खुश्क कीजिएगा। अगर आप लोग इसका अच्छे से पानी नहीं निकालेंगे तो ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। इसी तरह हम बाकी आलूओं का भी पानी निकाल लेंगे। अच्छे से दबाएं ताकि इसका पानी कम्प्लीटली निकल जाए और ये खुश्क हो जाए। जी, हमने आलू निचोड़ लिए सारे। अब इसमें हम 1 टीस्पून लाल मिर्च डाल देंगे। ये आप लोग अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं मसाले। इसके बाद गरम मसाला, ज़ीरा और साल्ट। यहाँ पे मैंने सब 1 टीस्पून लिया है, आप लोग अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। इसे अच्छे से आप लोग मिक्स कर लें। इसके बाद अंडा डाल दें एक। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। आप लोग ये बैटर इंस्टेंटली बनाइएगा, जब अपने फ्राई करने हो इसे बना के मत रखिएगा, क्योंकि ये पानी छोड़ देता है। पैन में ऑयल डाल लें। ऑयल ज़्यादा डालिएगा, ये गर्म होने लग पड़ा है। इसमें हम डाल देंगे पकोड़े। छोटा साइज़ रखिएगा ताकि अंदर से अच्छी तरह पक जाएं और क्रिस्पी बने। 1 बाय 1 हम इसमें डाल देंगे। तेल गरम लीजिएगा, ठंडा तेल मत लीजिएगा, उससे आपके पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे। इसे हिलाते रहिएगा ताकि दोनों साइड से आपके पकोड़े अच्छे से पक जाएं। इसे आप कढ़ाई में फ्राई ना कीजिएगा, क्योंकि अगर कढ़ाई में फ्राई करेंगे तो ये बिखर जाते हैं ज़्यादा। इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए इन पे कितना प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके पकोड़े क्रिस्पी बने तो इनका तेल अच्छे से निकाला करें। जब आप लोग तेल अच्छे से नहीं निकालते इसमें से, तो ये इसमें क्रिस्पी जो है वो नहीं बनते। इनमें तेल रह जाता है जिसकी वजह से ये क्रिस्पी नहीं बनते। तो इसे इस तरह निकाल लें प्लेट में। जी, हमारे पकोड़े रेडी हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना रिव्यू हमारे साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।